कभी कभी जीवन में हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि रास्ता बस यहीं खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि बस धुंध छाई होती है, रास्ता खत्म नहीं होता। एक बार एक यात्री जंगल में भटक गया और अंधेरे में उसने हार मान ली। तभी उसने देखा कि दूर एक छोटी सी रोशनी जल रही है। वो रोशनी वास्तव में एक साधु की कुटिया थी, जिसने उसे आश्रय दिया और सुबह होने पर सही रास्ता भी दिखाया। इस कहानी का अर्थ है, जब तक एक छोटी सी उम्मीद है तब तक रास्ता भी मौजूद है। आपका आज का दिव्य संदेश यही है, आपके जीवन में भी कहीं न कहीं रोशनी जल रही है, बस धैर्य के साथ उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत रखिए। एक छोटी सी लड़की हर शाम भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसकी माँ की थकान दूर हो जाए। एक व्यक्ति परेशान होकर आया और बोला, मेरे मन में शांति नहीं है। साधु ने उसे पत्थर दिया और कहा, इसे पानी पर फेंको। जैसे ही पत्थर गिरा, लहरें उठी। साधु बोले, ये लहरें तुम्हारे मन की तरह है, जब तक तुम दूसरों की बातों को मन में फेंकते रहोगे, लहरें उठती रहेंगी। शांति पानी के नीचे थी, ऊपर नहीं। आज का संदेश, मन को शांत करने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ता है। एक गरीब लड़का रोज मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से कहता, मुझे कोई मौका दे दो। कई महीने बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं इंतजार करता रहूंगा तो क्या मिलेगा, और उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो इतना अच्छा शिक्षक बन गया कि गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। बाद में उसने कहा, भगवान ने मौका दिया था, बस मैं देख नहीं पाया था। आज का संदेश यही है, कभी कभी अवसर मिलता नहीं, बनाया जाता है। कई बार जीवन में हम इतना शोर मचाते रहते हैं कि ऊपर वाला भी सोच में पड़ जाता है कि तुम्हें असल में चाहिए क्या। एक गांव में एक लड़का था, हर दिन मंदिर में जाकर जोर से प्रार्थना करता था, पर उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती थी। एक दिन थककर वो चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ गया, बस बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, तुम मांगने में इतने व्यस्त थे कि मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे थे। उसी पल उसने समझा कि जीवन में कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा दिव्य संदेश होती है। आज का संदेश यही है, थोड़ा रुकिए, सुनिए, शायद आपकी किस्मत आपको कुछ कह रही है। एक बूढ़ा साधु जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ से एक पत्ता टूटकर उसके कदमों पर गिरा। साधु मुस्कुराया और बोला, देखो, ये भी गिरकर दिशा बता रहा है। जीवन में हम सोचते हैं कि टूटना बुरा है, पर टूटने से ही कई बार नई राह दिखती है। शायद आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, जो रिश्ता टूटा, जो नौकरी गई, वही आपको उस जगह पहुंचा देगा जहां आप सच्चे मायने में चमकेंगे। टूटने से डरो मत, हर गिरता पत्ता भी एक नई दिशा लेकर आता है। एक कलाकार रोज 1 घंटा ही चित्र बनाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी कम मेहनत से क्या हासिल होगा, लेकिन साल खत्म होने तक उसके पास 365 चित्र थे और उसी से उसकी पहचान बनी। जीवन का दिव्य संदेश यही है, छोटी लेकिन निरंतर जीतें ही बड़े जीवन का आधार बनती है। आज एक छोटा कदम उठाओ, फिर देखो कल वह कदम आपकी किस्मत को बदल देगा। एक लड़की ने कबूतरों की देखभाल सालों तक की। जब उसका शहर बाढ़ में डूबा तो वही कबूतर उसके घर की छत पर मंडराने लगे, जैसे किसी को बुला रहे हो। लोग आए, उसे बचाया गया। उसने रोकर कहा, मैंने प्रेम दिया था और प्रेम वापस मेरे पास आया। ये संदेश हम सभी के लिए है, दिए गए प्यार, सम्मान और भलाई कभी खोते नहीं। वो घूमकर हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में लौट आते हैं। एक राजकुमार था जो किस्मत को दोष देता था कि उसे राज्य नहीं मिल रहा। उसकी माँ ने कहा, किस्मत बंद है या तुम्हारे कदम। उसने सोचा और हर दिन एक नया काम शुरू किया। समय बीता और वही उसका सबसे सफल दौर बन गया। संदेश ये है, आपकी किस्मत बंद नहीं, आपकी चाल धीमी है, बस एक कदम बढ़ाइए, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। एक सेनानी युद्ध से लौटा, घायल था। किसी ने पूछा, दर्द नहीं होता? वो बोला, दर्द होता है, पर अब यह मेरे अंदर शक्ति बन चुका है। आपके जीवन में जो घाव है, टूटा रिश्ता, संघर्ष, बेइज्जती, असफलता, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दर्द मिटता नहीं, रूप बदलकर हमारी हिम्मत बन जाता है। एक मोची सुबह दुकानदारों को चाय देता था, शाम को जूते बनाता था, रात को पढ़ाई करता था। लोग कहते, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने समय बनाया है। आज का संदेश यही है, अगर आप इंतजार करेंगे तो सही समय कभी नहीं आएगा। अगर करना शुरू कर देंगे तो हर समय सही बन जाएगा। एक दीपक रात भर जला, खुद पिघलता रहा, खुद घटता रहा, पर उसने राहगीरों को रास्ता दिखाया। जीवन में आपके त्याग, आपकी जागी हुई रातें, आपके संघर्ष शायद आपके लिए कठिन हो, पर किसी और के लिए उजाला बन रहे होंगे। आपका अस्तित्व किसी के लिए दिव्य प्रेरणा है। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, रोज 10 मिनट मुस्कुराया करो। मरीज बोला, मेरे पास मुस्कुराने की वजह कहाँ? माँ रोज घर और काम की जिम्मेदारियों में टूट जाती थी, लेकिन उस बच्ची की मासूम प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि माँ के दिल को हर दिन नई ऊर्जा मिलती थी। यही इस कहानी का सार है। कभी कभी हमारी प्रार्थना चीजों को नहीं बदलती, लेकिन हमें बदल देती है।
और यही बदलाव हमें मजबूत बनाता है। आज का संदेश यही है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, बस उसका असर सही समय पर दिखाई देगा। डॉक्टर बोला, वजह नहीं चाहिए, आदत चाहिए। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। संदेश ये है, मुस्कान परिस्थिति से नहीं आती, निर्णय से आती है। फैसला ले कि आज खुद को थोड़ा सा हल्का करेंगे। एक बुजुर्ग की छड़ी चोरी हो गई। वो दुखी हुआ पर बोला, जो चीज मुझे सहारा देती थी, शायद उसने अपना काम पूरा कर लिया। महीनों बाद उसे एक नया दोस्त मिला जो हर दिन उसके साथ मंदिर जाता था। उसने कहा, मेरी छड़ी चली गई पर इंसान के रूप में सहारा लौट आया। ये संदेश हम सबके लिए है। जीवन में जो भी जाता है वो खालीपन भरने के लिए कुछ नया लेकर आता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, मेरे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आती है? गुरु ने मुस्कुराकर उसे एक कटोरे में मिट्टी भरा दीपक दिया और कहा, इसे नदी के उस पार ले जाओ। युवक परेशान हो गया कि पानी में दीपक कैसे बचेगा, लेकिन उसने कोशिश की। कई बार दीपक बुझा, लेकिन हर बार वह वापस लौटा और फिर जलाकर कोशिश की। अंत में दीपक सुरक्षित पहुंच गया। गुरु बोले, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। रुकावटें हैं, लेकिन अगर तुम हर बार वापस जलकर उठते रहोगे तो मंजिल तुमसे दूर नहीं जाएगी। एक समय एक किसान था जो हर साल अपनी जमीन में बीज बोता पर फसल कम आती। एक दिन उसने सोचा, शायद मेरी जमीन ही खराब है। तभी एक बूढ़े ज्ञानी ने कहा, जमीन खराब नहीं, धैर्य कम है। अगले 3 साल किसान ने मेहनत, पानी और सही दिशा दी और चौथे साल अचानक जमीन ने इतनी उपज दी कि चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी। दिव्य संदेश कहता है, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी ईश्वर परिणाम रोक कर रखते हैं ताकि सही समय पर वह आपको 4 गुना दे सके। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसके मन में केवल शिकायतें भरी रहती थी। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के बाहर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति टूटी हुई चप्पलों में भी मुस्कुरा रहा है। उसने पूछा, आपके पास मुस्कुराने की वजह क्या है? वृद्ध ने शांति से कहा, मेरी चप्पलें टूटी हैं, दिल नहीं। ये सुनकर व्यक्ति समझ गया कि जीवन में असली कमी वस्तुओं की नहीं, दृष्टिकोण की होती है। आज का दिव्य संदेश यही है, जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब पूरा जीवन बदल जाता है। एक माँ अपने बेटे के लिए रोज दीपक जलाती थी। बेटा दूर शहर में नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन असफल होता जा रहा था। हर रात वो माँ से कहता, शायद मेरी किस्मत बंद है। माँ मुस्कुरा कर कहती, दीपक में लौ छोटी है पर प्रकाश बड़ा। कुछ महीनों बाद लड़के को बहुत अच्छा अवसर मिला। जब वह घर लौटा तो उसने माँ के दीपक को देखा और समझ गया कि उसकी राह में जो रोशनी थी वो कभी बुझी ही नहीं। आज का संदेश यही है, किस्मत अंधेरी हो सकती है लेकिन विश्वास नहीं। किसी गांव में एक पेड़ था जिसके नीचे बैठकर लोग अपनी परेशानियां बांटते थे। कहते हैं पेड़ हर दुख को चुपचाप सुन लेता था। एक बार एक व्यक्ति बोला, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तभी दूसरे ने कहा, मैं भी यही सोचता था, जब तक समझा नहीं कि जिंदगी खराब नहीं, मेरी सोच खराब थी। ये सुनकर पहला व्यक्ति शांत हो गया। इस कहानी का अर्थ है, कई बार हल बाहर नहीं भीतर होता है। आज का दिव्य संदेश, अपनी सोच का दीपक जलाए, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। एक बूढ़ा दादा रोज अपने पोते को सूर्यास्त दिखाता था। पोता रोज पूछता, सूरज कहाँ जाता है? दादा कहते, जहाँ से कल फिर उगकर तुम्हें आशा देने आएगा। एक दिन पोते ने पूछा, क्या इंसान भी कल फिर से नया बन सकता है? दादा मुस्कुराए, सूरज को देखो, अगर वो रोज नया बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? आज का संदेश यही है, आपका कल आज से बेहतर होगा, अगर आप आज हार मानने से इनकार कर दे। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे।